महेश क्लास 10 का स्टूडेंट था, पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जन्म से ही वह बहुत शांत स्वभाव का था। जब वह क्लास में होता तब वह बाहर खेलने के बारे में सोचता रहता था, जिस कारण उसकी टीचर से बहुत डांट पड़ती थी। और जब उसे बाहर खेलने का मौका मिलता तब उसका ध्यान बाहर खेलने पर नहीं रहता था। वह अपनी नानी के घर जाने के बारे में सोचता, क्योंकि उसकी नानी के घर उसे घूमने और मौज मस्ती करने की पूरी छूट मिल जाती थी। उसकी इस आदत से उसके घर वाले और दोस्त बहुत परेशान थे, क्योंकि इस तरह से वह कभी भी अपने वर्तमान समय को अच्छे से बिता ही नहीं पाता, बल्कि कुछ न कुछ आगे की सोचता रहता। अधिक सोचने से महेश बहुत परेशान रहता, जिस कारण उसका परीक्षा फल भी खराब हो गया और वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया। उसका ऐसा रिजल्ट देखकर उसके माता पिता बहुत नाराज और दुखी होते हैं और उसे बहुत डांट भी पड़ती है। उस दिन महेश ने किसी से कोई बात नहीं की और सारा समय मैदान में सोचते हुए बिता दिया। फिर वह उदास होकर अकेले ही पास के जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते महेश जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में उसे एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत सा पेड़ दिखाई दिया, तो वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, तो वह उसी पेड़ के नीचे घास पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद उसे एक आवाज आई, महेश, अरे ओ महेश, महेश बेटा उठो, अभी तक सो रहे हो। आवाज सुनकर महेश उठकर बैठ जाता है, तो वह देखता है कि एक सुंदर सी परी उसके सामने प्रकट हुई। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके एक हाथ में जादू की छड़ी और दूसरे हाथ में एक चमकती हुई घड़ी थी। महेश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने परियों की कहानी तो सुनी थी, पर परी को कभी अपने सामने इस तरह से नहीं देखा था। आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपके दूसरे हाथ में जो ये घड़ी है ये किस लिए है? ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये जादुई घड़ी है। यह घड़ी किसी को भी उसके भविष्य में लेकर जा सकती है। आपको जितने महीने या सालों का भविष्य देखना है, तो बस उस संख्या पर घड़ी की सुई ले जाकर अपने भविष्य में पहुंच जाएंगे। तो क्या आप मुझे ये घड़ी दे सकती हैं? क्योंकि मैं अपने भविष्य में जाना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य किस तरह का होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे, अगर एक बार तुम समय में आगे चले गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। जब तक तुम अपने भविष्य में रहोगे तब तक तुम्हारे पास यह घड़ी सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर यह टूटी तो तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। यह कहकर परी ने जादुई समय की घड़ी महेश के हाथों में दे दी और फौरन वहां से चली गई। अगले दिन महेश कक्षा में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी की दी गई जादुई समय की घड़ी के बारे में याद आता है। उसने धीरे से जादुई समय की घड़ी की तरफ देखा और उसकी सुई को 10 मिनट के लिए आगे कर दिया। तभी एक जादू सा होता है और कुछ ही सेकंड्स में वह खेल के मैदान में पहुंच जाता है। यह सब देखकर वह चौंक जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पास एक जादुई घड़ी है। लेकिन फिर वह दोस्तों के साथ मैदान में खेलने लगता है, पर कुछ ही समय में वह खेलते खेलते ऊब जाता है और मैदान में एक तरफ बैठकर सोचने लगता है कि ये बच्चों की तरह जीने में तो मजा ही नहीं आ रहा है।
वही रोज रोज का स्कूल जाना और टीचर की डांट खाना। मैं इन सब चीजों से बहुत बोर हो चुका हूँ। क्यों ना मैं इस घड़ी का समय और बढ़ाकर अपनी जवानी में चला जाऊं, तो मुझे इन सब झंझटों से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब महेश अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का समय 10 साल आगे बढ़ा देता है। तभी एक जादू सा होता है और कुछ ही पलों में महेश अपने 10 साल के बाद वाली जिंदगी में पहुंचता है। तो वह देखता है कि 10 साल के बाद उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे भी हैं। उसकी प्यारी माँ जो जान से भी ज्यादा उसे प्यार करती थी, अब वह बूढ़ी हो चुकी है और ठीक से चल भी नहीं पा रही है। और उसके पिता जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घूमा करते थे, अब वह वृद्ध हो चुके हैं और शुगर की बीमारी होने से उनके दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऑफिस जाने के लिए उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रोज ऑफिस जाना पड़ता है और यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। ऑफिस में उसके पास काम का इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है कि दोपहर का खाना खाने तक की फुर्सत नहीं रहती है। अब उसे ऑफिस का काम घर पर भी आधी आधी रात तक बैठकर करना पड़ता है, जिससे वो सही से सो भी नहीं पाता है। 1-2 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, पर महेश ने कभी भी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। रोज रोज की भागदौड़ के कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया और इस तरह की जिंदगी से भी ऊब गया। एक दिन वह बैठकर सोचने लगा कि मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं है, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो मैं रिटायर ही हो जाता और आराम से अपनी जिंदगी जीता। यही सोचते सोचते उसने घड़ी का समय 50 साल आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वह घड़ी का समय बदलता है, फिर से एक जादू सा होता है। अब वह एक 75 साल का वृद्ध व्यक्ति बन चुका है। उसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। उसके माता पिता कब से उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। वह घर में बिल्कुल अकेला है। उसका दुख दर्द पूछने वाला कोई भी नहीं है घर में। उसके बच्चे भी उसे अकेला छोड़कर विदेश में बस गए हैं। अब वह बिल्कुल बेसहारा और लाचार हो चुका है। अब तो उसे खुद के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। जैसे तैसे खुद ही रोटियां बनानी पड़ती हैं। कभी कभी जब वह बीमार पड़ता है, तब उसे भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे उसे देखने तक नहीं आते हैं। अब जिंदगी के अंतिम समय में उसे दुख और एहसास हो रहा था कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। स्कूली दिनों में उसने अपने दोस्तों के साथ समय ही नहीं बिताया। वह कभी भी कॉलेज भी नहीं गया। उसका सबसे अच्छा समय उसकी स्टूडेंट लाइफ थी, पर महेश ने उस अनमोल समय को सोच सोचकर ही बर्बाद कर दिया था। वह कभी भी अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं गया, ना ही अपने माता पिता को समय दिया। आज महेश बहुत दुखी था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी थी। महेश अपनी छड़ी के सहारे एक बार फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ा, जहां बचपन में परी ने उसे जादुई समय की घड़ी दी थी। कुछ समय बाद वह उसी जंगल में पहुंच जाता है। महेश उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नीली परी एक बार फिर से वहां आ जाती है। आप अपनी ये घड़ी वापस ले लीजिए और मुझे फिर से वही स्कूल जाने वाला बच्चा बना दीजिए। मैं समझ चुका हूँ
कि हमें जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो वर्तमान को कोसता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। प्लीज मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दीजिए। तभी परी अपनी छड़ी से एक जादू सा करती है। उठो महेश बेटा, उठो। आवाज सुनकर महेश की आंखें खुल जाती हैं और वह उठकर बैठ जाता है। तुम अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? माँ को सामने देखकर महेश बहुत खुश हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसे उसके बचपन के दिन वापस मिल गए हैं। उस दिन महेश अपने आप से वादा करता है कि वह अपने जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह से जिएगा और अपने कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा।